हेलो फ्रेंड्स, मैं कंचन। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको कुछ सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन कराए थे। तो एक्सरसाइज जो 3.3 थी उसके कुछ क्वेश्चंस बचे हुए थे। आज मैं उन बचे हुए क्वेश्चंस को कंप्लीट करा दूंगी। तो चलिए फिर क्वेश्चंस को करते हैं। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं हम 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। तो देखिए, क्वेश्चन क्या है आपका। The coach of a cricket team buys 7 bats and 6 balls for 3,800. Later, she buys 3 bats and 5 balls for rate 1,750. Find the cost of each bat and each ball. तो यहाँ पे आपको क्या करना है, क्वेश्चन में आपको कॉस्ट ऑफ जो पर बैट और जो पर बॉल है उसकी कॉस्ट को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो जो चीज हमें फाइंड आउट करना पड़ता है तो उसी को हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसी को मानते हैं। देखिए कैसे, लेट द कॉस्ट ऑफ, क्या लिखेंगे आप, लेट द कॉस्ट ऑफ, सबसे पहले क्या मानेंगे, बैट। बैट की मानेंगे तो कितनी हो जाएगी, आप कितना लिखेंगे उसे, एक्स। अब कॉस्ट है तो किस में लिखेंगे आप, रुपीज में। तो देखिए आप अब इसके बाद क्या मानेंगे आप, द कॉस्ट ऑफ सेकेंड में देखिए आपको किसका निकालना है, बॉल का। द कॉस्ट ऑफ बॉल इक्वल टू कितना मानेंगे आप, वाई रुपीज। तो देखिए अब यहां पे आपने कॉस्ट ऑफ बैट कितना मान लिया, एक्स रुपीज, और कॉस्ट ऑफ बॉल मान लिया आपने वाई रुपीज। तो देखिए अब हम जाते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखिए, क्रिकेट टीम बाई 7 बैट्स एंड 6 बॉल। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो देखिए इक्वेशन बनाने के लिए हम क्या लिखेंगे, 7 बैट्स मीन्स 7 एक्स प्लस दूसरा आपका क्या है, 6 बॉल्स। तो देखिए 6 बॉल को आप क्या लिखेंगे, 6 वाई इक्वल टू, इसकी कॉस्ट देखिए कितना है, 3,800। तो इसको आप मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब आप जाएंगे इक्वेशन नंबर 2 की ओर। इक्वेशन नंबर 2 देखिए क्या है, 3 बैट्स। तो आप यहां पे लिख लेंगे 3 बैट्स प्लस 5 बॉल्स। 5 बॉल्स मीन्स 5 वाई इक्वल टू, देखिए कितना है आपका, 1,750 रुपीज। तो देखिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, चाहे तो हम इसको यहाँ पे इसके आगे पे लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हो जाएगा रुपीज आपका 800, यहाँ पे इसको हम वाई मान लेंगे। अब देखिए तो इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में भी बताया था कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में आप क्या करते हैं, एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में दूसरे की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए हम यहां पे क्या लिखेंगे, देखिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। सब्स्टिट्यूशन मेथड में सारे क्वेश्चन आप ऐसे सॉल्व किए थे पहले भी। तो देखिए अब इसमें क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 7x प्लस 6y इक्वल टू 3,800। ये रहा। देखिए अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे x को यहीं पे रखेंगे और y को कहां ले जाएंगे, इसकी दूसरी साइड। तो 7x इज इक्वल टू 3,800 माइनस 6y। सो x इज इक्वल टू, आपका जो 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई में वो कहां चले जाएगा, उसके डिवाइड में। तो ये रहा आपका अपॉन 7। ये हो गई देखिए आपकी, इसको मान लेंगे आप इक्वेशन नंबर, इसको मान लेंगे आप इक्वेशन नंबर 3। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 3। तो देखिए अब यहां पे आप क्या करेंगे, ये रही आपकी इक्वेशन नंबर 3। तो अब देखिए अब हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन नंबर 3 में x की वैल्यू है उसको हम किस में रख देंगे, इक्वेशन नंबर 2 में। तो चलिए फिर इसको हम यहां पे करते हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या है, देखिए आपकी, सबसे पहले हम यहां पे लिख लेते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर, किस में रखेंगे, देखिए इक्वेशन नंबर 2 में। तो इक्वेशन नंबर 2 में हम वैल्यू रख देते हैं। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, देखिए यहां पे 3x प्लस 5y प्लस 5y इज इक्वल टू 1,750। ये है आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब आप क्या करेंगे, x की वैल्यू को यहां पे पुट कर देंगे। x की वैल्यू देखिए क्या है यहां पे, ये है आपकी 3,800 माइनस 6y अपॉन
7, ये है आपकी, और यहाँ पे ऑलरेडी क्या है प्लस 5y इक्वल टू आप लिख देंगे 1750। अब देखिए ये ब्रैकेट के बाहर 3 है, तो आप इस 3 को क्या करेंगे, इसके साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए अगर यहाँ पे कोई ऐसे जैसे कि इवन अगर यहाँ पे ये 3 का डिवाइड अगर कोई यहाँ पे नंबर होता है जैसे 6 होता है या फिर 9 होता तो इजीली आप उसको क्या करते कट कर लेते, लेकिन यहाँ पे क्या है आपका 7 है, जहां पे 3 का डिवाइड 7 में नहीं जाएगा, तो सिंपली आप क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई। तो देखिए 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 0 3 8 जा 24 और 3 3 जा 9, 9 में 2 जो कैरी था वो कितना हो जाएगा आपका 11। तो ये हो गया 11,400 माइनस 3 6 जा 18, तो ये हो गया आपका 18y अपॉन कितना हो गया 7, और जो 5y था आपका वो ऐसे का ऐसा लिख दिया 5y इक्वल टू आपका कितना हो गया 1750। अब देखिए इसके नीचे हम लिख देंगे 1, क्योंकि अब हमें यहाँ पे क्या करना है एलसीएम लेके इसको सॉल्व करना है। तो एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, देखिए ये तो आपका 11,400 ऐसा ही रहेगा और माइनस 18y ऐसे ही रहेगा। देखिए 1 का डिवाइड 7 में 7 टाइम, तो 7 5 जा 35, तो ये हो गया आपका 35y अपॉन कितना हो गया यहाँ पे 7 इक्वल टू हो गया आपका 1750। ये देखिए अब हम क्या करेंगे, इसके नीचे लिख देंगे 1, इसको हम कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या होगा 7 हो जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई। तो अब यहाँ पे देखिए 11,400, अब ये देखिए ये माइनस का 18 है और ये प्लस का 35 है, तो देखिए इसको आप सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, देखिए 35 में से अगर आप 18 माइनस करेंगे तो देखिए ये हो गया आपका 7 और यहाँ पे 2 रहा, 2 में से 1 माइनस किया 1, तो ये हो गया आपका 17y इक्वल टू ये 7 जो होगा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो मैं सीधे ही इसको मल्टीप्लाई कर देती हूँ। 7 0 0 7 5 जा 35 3 7 7 जा 49 50 51 52 5 बचा 7 1 जा 7 7 में 5 प्लस किया कितना हो गया आपका 12, ये हो गया आपका। तो अब आप क्या करेंगे, जो 17y है इसको तो यहीं पे रहने देंगे, तो ये हो जाएगा 17y इक्वल टू ये हो गया आपका 12,250, और जो 11,450 है अगर ये अपनी पोजीशन को चेंज करेगा, यहाँ पे ये प्लस में है तो दूसरी साइड जाएगा तो ये किस में हो जाएगा माइनस में, तो ये हो जाएगा 11,400। तो देखिए इसको माइनस करिए, ये हो गया आपका 17y, तो देखिए ये रहा आपका 0 और ये हो गया आपका 5, अब यहाँ पे देखिए 2 12 में से 4 हो गया 8, अब आगे को 1 में से 1 0, तो आपका कितना आ गया 850। तो y इक्वल टू कितना लिख देंगे आप 850 अपॉन कितना हो जाएगा आपका 17, तो 17 से अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 50, यानी y की वैल्यू आपको कितनी मिल गई 50, y की वैल्यू आपको मिल गई 50। अब हम क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को हम किस में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में। तो देखिए इसको मैं यहां पे कर लेती हूं, ये क्वेश्चन को मैं यहां पे इरेज कर देती हूं। देखिए तो अब हम क्या करेंगे, जो हमें ये y की वैल्यू मिली है इसको हम किस में पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 3 में। तो हम यहां पे लिखेंगे, देखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर हम किस में पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 3 में। तो देखिए 3 में हमने पुट कर दी, तो देखिए इक्वेशन नंबर 3 क्या थी, x इक्वल टू कितना था आपका 3,800 माइनस 6y अपॉन 7, तो 7 था तो y की जगह पे हम क्या रख देंगे 50, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 3,800 माइनस 6 इंटू 50 अपॉन कितना हो जाएगा 7। तो अब क्या करेंगे, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 3,800 ऐसा का ऐसा ही रहेगा, 6 5 जा 30, तो ये हो जाएगा आपका 300 अपॉन कितना हो जाएगा 7। तो सिंपली आप यहाँ पे x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, देखिए 3,800 में से 300 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 5, ये हो जाएगा आपका 3,500 अपॉन कितना हो जाएगा 7। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 5 जा 35, तो देखिए x की वैल्यू आपको कितनी मिल गई 500। तो यहां पे देखिए आपने क्या किया, यहां पे आपको x की वैल्यू 500 मिल गई। तो सबसे पहले देखिए आप फिर से क्वेश्चन को देखिए, आप वीडियो को एक बार आगे करके देखिएगा, उसमें आपको पता है कि मैंने आपको बताया था
कि जो हमें क्वेश्चन पूछा गया था कि बैट और बॉल की वैल्यू कितनी निकलेगी, तो हमने जो बैट था, बैट को हमने ईच बैट की जो हमने जो कॉस्ट लिखी थी वो लिखी थी एक्स रुपीस, और जो हमने बॉल की लिखी थी वो लिखी थी वाई रुपीस। तो सिंपल हम यहाँ पे लिख लेंगे कॉस्ट ऑफ सबसे पहले माना था हमने बैट, कॉस्ट ऑफ बैट इक्वल टू हमने एक्स रुपीज माना है, तो कितना हो जाएगा ये 500 रुपीज। एंड कॉस्ट ऑफ हमने किसकी, बॉल की हमने मानी थी वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे आप चाहे तो आप लिख सकते हैं, यहाँ पे ये हो जाएगा एक्स इक्वल टू और ये हो जाएगा आपका वाई इक्वल टू आपका कितना निकला था 50। तो इतना क्या लिख सकते हैं आप, इसको रुपीज लिख सकते हैं। ये हो गई ये हो गया आपका रुपीस, ये हो गया आपका 500 और ये हो गया आपका रुपीस कितना 50। तो ये निकल गई आपकी कॉस्ट ऑफ बैट एंड कॉस्ट ऑफ बॉल। तो फिर से मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ, इसमें आपने दो इक्वेशन मानी थी। इक्वेशन 1 के रिस्पेक्ट में देखिए, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 ये रही आपकी x इज इक्वल टू, ये निकल गया आपका इक्वेशन नंबर 3। फिर हमने क्या कि इस वैल्यू को हमने इक्वेशन नंबर 2 में पुट की। इक्वेशन नंबर 2 थी ये वाली 3x + 5y इक्वल टू 1750। यहाँ पे हमने x की वैल्यू को पुट किया। पुट करने के बाद क्या हुआ कि यहाँ से हमें y की वैल्यू फाइंड आउट हुई। y की वैल्यू को फिर से हमने कहाँ रखा, इक्वेशन नंबर 3 में। इक्वेशन नंबर 3 में रख के क्या हुआ, हमें x की वैल्यू मिल गई। x की वैल्यू मिली हमें 500। तो हमने स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन में हमें पूछा था वो पूछा था कि कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड कॉस्ट ऑफ ईच बॉल। तो बैट को हमने माना था x, तो x इज इक्वल टू हो गया 500 रुपीज, और जो बॉल को माना था वो माना था हमने y, तो ये हो गया आपका 50 रुपीज। तो अब हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए अब आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट। ये हो गया आपका 3rd का 4th पार्ट। देखिए क्वेश्चन क्या है आपका इसमें, द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। द चार्ज पेड इज ₹105 and for a journey of 15 kilometer the charge paid in 155 rupees. What is the fixed charge and the charge per kilometer? तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है, अब मैं क्या करती हूँ इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर ही लिखती हूँ। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को नोट डाउन, आप एक बार क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए आपका क्या है, आपको क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड पर किलोमीटर चार्ज। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3rd में अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, जैसे आप किसी ऑटो में बैठते हैं, तो जैसे आप ऑटो में बैठते हैं तो ऑटो में बैठने के बाद वो आपसे क्या बोलता है कि ऑटो का एक फिक्स चार्ज होता है। जैसे वो मीटर ऑन करता है तो उसका फिक्स चार्ज क्या होता है, सपोज वो बोल देता है कि 25 रुपीज तो आपको देना ही है, क्योंकि वो क्या हो गया, उसका फिक्स चार्ज हो गया। और जैसे जैसे क्या हुआ कि आप पर किलोमीटर में जाएंगे, जैसे आपको 1 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करना है, तो 1 किलोमीटर के लिए आपका जो चार्ज होगा वो कितना मानेगा, वो बोलेगा कि 1 किलोमीटर के लिए चलिए आपको 8 रुपीज देना है, 8 रुपीज पर किलोमीटर आम। तो आप क्या करेंगे कि जितने भी किलोमीटर आप जाएंगे, आप क्या करेंगे उस 25 में उस 8 को क्या करेंगे, ऐड करते जाएंगे। तो वही चीज इस क्वेश्चन में पूछी गई है। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या पूछा गया है, व्हाट आर द फिक्स चार्ज। तो सबसे पहले हम क्या मानेंगे, जो चीज हमसे पूछा गया है तो हम लिखेंगे लेट द फिक्स्ड चार्ज। हम सबसे पहले लिखेंगे लेट द फिक्स्ड चार्ज। देखिए फिक्स्ड चार्ज आप क्या मान लेंगे यहाँ पे x रुपीज, ठीक है, इसको आप मान लेंगे x रुपीज। अब इसके बाद इसने क्या बोला है कि पर किलोमीटर, और दूसरा पूछा है इसने द चार्ज पर किलोमीटर। तो यहां पे आप लिख लेंगे दूसरा क्या मान लेंगे, द चार्ज पर किलोमीटर के लिए चार्ज। तो इसको आप मान लेंगे y रुपीज। ये हो गया आपका y रुपीज, ठीक है। तो अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब हम जाते हैं क्वेश्चन में। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, फर्स्ट में फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। आपको जब वो आपको कब कहाँ जाना है, जैसे आपको सपोज 10 किलोमीटर की डिस्टेंस में जाना है, तो मैंने आपको बोला था कि उसमें आपका फिक्स्ड चार्ज तो रहेगा ही। तो हम क्या करेंगे 10 किलो, यहाँ पे हम क्वेश्चन लिख लेते हैं फॉर अ डिस्टेंस ऑफ, यहां पे आप लिख लेंगे फॉर ए डिस्टेंस ऑफ
10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर के डिस्टेंस में अगर जाएंगे तो आपका क्या होगा, चार्ज पेड आपको कितना करना पड़ेगा, द चार्ज पेड, आप यहां पे लिखेंगे द चार्ज पेड, कितना पेड करना है आपको, द चार्ज पेड इज ₹105। तो देखिए अब ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि देखिए मैंने आपको बताया था कि हर जगह आपका फिक्स चार्ज तो वही रहेगा, तो क्या लिखेंगे आप, x, सपोज आप लिखेंगे x। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, यानी चार्ज पर किलोमीटर में हमने y माना है, तो सबसे पहले कितनी किलोमीटर की डिस्टेंस में गए, ये गया 10 किलोमीटर, तो हम इसको लिखेंगे 10y। और चार्ज पेड कितना करना है आपको, 105, तो इसको मान लेंगे आप इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए इसी तरह से इसने दूसरा क्या बोला गया है, इसके बाद ये बोलता है फॉर ए डिस्टेंस, दूसरी कौन सी डिस्टेंस में गया, देखिए फॉर ए डिस्टेंस ऑफ कितने किलोमीटर में गया है, देन नेक्स्ट में ये गया है 15 किलोमीटर में, 15 किलोमीटर की डिस्टेंस में ये गया, और इसके लिए इसने चार्ज पेड कितना किया है, आप लिखेंगे द चार्ज पेड इज कितना रुपीस किया है इसने, 155। अब देखिए दूसरे में इसने कितना पेड किया है, 155, तो इसके लिए फिक्स चार्ज एक्स ही रहेगा, प्लस आप क्या लिख लेंगे यहाँ पे 15y, क्योंकि ये 15 किलोमीटर की डिस्टेंस में गया और इसने कितना पेड किया है, 155 रुपीस को पेड किया। तो ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए यहाँ पे आपको दो इक्वेशन मिल गई, एक इक्वेशन मिली ये, एक इक्वेशन मिली ये वाली। अब हम सेम वही चीज करेंगे, यहाँ पे हम लिख लेंगे इक्वेशन नंबर 1, हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। देखिए इक्वेशन नंबर 1 क्या है आपकी, इक्वेशन नंबर 1 है आपकी x प्लस 10y इक्वल टू 105। तो x को आप ऐसा ही रखेंगे, आप y को कहां ले जाएंगे, दूसरी साइड, तो y को दूसरी साइड ले जाइए, ये हो जाएगा आपका 105 माइनस 10y। तो अब ये आपकी मिल गई इक्वेशन नंबर 3, आपको ये मिल गई इक्वेशन नंबर 3। अब आप क्या करेंगे, सेम वही चीज कि इसकी वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, तो यहां पे आप क्या लिखेंगे, putting the value of x in इक्वेशन नंबर, आप किस में रखेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में, तो इक्वेशन नंबर 3 में रख दीजिए। आप क्या करेंगे, सॉरी इक्वेशन नंबर 3 में नहीं, इक्वेशन नंबर किस में पुट करेंगे, इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 2 देखिए आपकी क्या है, x प्लस 15y इक्वल टू आपका कितना है, 155। ये आपकी क्या है, इक्वेशन है। अब आप क्या करेंगे, इस x की जगह पे आप किसको रखेंगे, ये वाली वैल्यू को, तो इस वैल्यू को रख दीजिए। फिर x की वैल्यू क्या है, देखिए 105 माइनस 10y प्लस आपका क्या है, पहले से 15y इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, 155। तो यहाँ पे देखिए ये तो 105 ऐसे का ऐसा ही रहेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 15 में से 10 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये प्लस 5y इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, 155। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए अब यहाँ पे आप क्या करेंगे कि यहाँ पे आप y को यही रखेंगे, 105 को आप कहां ले जाएंगे, दूसरी साइड, तो यहाँ पे लिख देंगे आप क्या लिखेंगे, देखिए 5y इक्वल टू आप कितना लिखेंगे, 155 माइनस 105, ये हो गया। देखिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये y को 5y को ऐसे ही रखेंगे, अब 155 में से 105 को माइनस करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा आपका 50। तो y इक्वल टू आपका कितना निकल गया, 50/5। तो 5 से 50 को कट किया कितना हुआ, 10। तो y इक्वल टू आपको 10 यहाँ पे मिल गया है। अब फिर से वही करेंगे, इस y की वैल्यू को किसमें पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में। तो देखिए इसको मैं यहाँ पे रख देती हूँ, यहाँ पे कर देती हूँ, चलिए यहाँ पे लिख दीजिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर किस में रख देंगे, इक्वेशन नंबर 3 में। इक्वेशन नंबर 3 में रख दीजिए। फिर देखिए तो इक्वेशन नंबर 3 क्या है, इसको मैं यहां पे लिख लेती हूं। देखिए इक्वेशन नंबर 3 क्या है आपकी, इक्वेशन नंबर 3 है x इक्वल टू 105 माइनस 10y, ये आपकी इक्वेशन है। तो ये जो y की वैल्यू निकली है इसको y की जगह पे आप रख देंगे, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका
105 माइनस 10 इंटू आपकी क्या निकली थी y की वैल्यू 10, तो ये हो जाएगा आपका x इक्वल टू 105 माइनस 100, तो x की वैल्यू कितनी निकल गई आपकी 5। इसका मतलब यहां पे आपकी वैल्यू क्या निकली है, x की वैल्यू निकल गई आपकी 5 और y की वैल्यू निकल गई आपकी 10। अब देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या है, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अब उसने क्वेश्चन जो पूछा गया है, अब सबसे पहले उसने दो वैल्यू दी थी, उसने दी थी जब वो 10 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करता है तब जाके उसने बोला था 105 रुपीज देगा, और दूसरी बार में उसने पूछा था जब वो 15 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करता है तो उसने कितने रुपीज दिए 155। तो यहां से आपकी क्या निकली, एक्स और वाई की वैल्यू निकल गई। अब आपको 25 किलोमीटर जब वो डिस्टेंस में जाता है तो उसकी वैल्यू को आपको निकालना है। तो अब हम क्या करते हैं, देखिए मैं इतना पार्ट वाला इरेज कर देती हूं। तो यहां पे देखिए आपकी एक्स और वाई की वैल्यू निकल गई। तो आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि जब वो 25 डिस्टेंस में जाएगा तो सेम वही चीज, फिक्स चार्ज उसका वही रहेगा, और प्लस क्या पूछा गया उसने 25 किलोमीटर की डिस्टेंस में वो जाता है तो उसको कितना पे करना पड़ेगा। तो देखिए अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, x और y की वैल्यू को यहाँ पे रख देंगे। x की वैल्यू आपकी कितनी आई थी 5, तो यहाँ पे आप लिख देंगे 5 प्लस 25 इंटू y की वैल्यू कितनी निकली थी आपकी 10, तो ये हो जाएगा आपका 5 प्लस 250, तो कितना हो जाएगा देखिए 255, ये निकल गई आपकी कॉल। जब वो कितने में ट्रैवलिंग करता है, 25 किलोमीटर की डिस्टेंस में जब वो ट्रैवलिंग करता है तो वो कितने रुपीज देने पड़ेंगे उसको, 255 रुपीज उसको पे करने पड़ेंगे। तो ये हो गया इसका आंसर।